श्री हरिवंश महाराज जी आप कहते हैं कि माँ वंदनीय पूजनीय और भगवान के समान है। महाराज जी पिता के ना होने पर अगर माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग चली जाए तो महाराज जी उसमें त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजियो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। छोड़ देना चाहिए, ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए, माँ ही नहीं कहना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, जिंदगी में मां नहीं कहा, पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। महाराज जी अगर आने की चेष्टा करे तो नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे आचरण अपवित्र है, हम नहीं, तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जब पिता पधार गए तो माँ को जो वैधव्य जीवन है वो शास्त्र के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, जबकि तुम्हारे जैसे पुत्र हैं तो बिल्कुल उनको धर्म से चलना चाहिए। के बाद महाराज जी मेरी बहन की भी डेथ हो गई उनके ही सदमे में। और संसार के तो ये सब, इसका नाम जानते हो क्या है? ये माया मृत्यु लोक। यहाँ सब मरेंगे, यहाँ सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हाँ नंबर है, जैसे कसाईवाड़े में पशु बंधे हरा चारा खा रहे, पंखे की हवा में है, उनको लग रहा है यार बड़ा वीआईपी हमारा। सो नहीं वीआईपी नहीं, नंबर आएगा तो गड़ासा चलेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, जब नंबर आया, किसी का एक्सीडेंट, किसी का दिल फेल, किसी का ये, किसी का वो, कोई कहता है क्या कि काल ने मार दिया? नहीं, सबको मारता है, ये नाम ही मृत्यु लोक है। महाराज जी हम बाबा हरिशंकर दास जी के शिष्य हैं। अच्छा, जी 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 वही मंडली आपके लिए प्रसाद लेके आए थे। बहुत शुक्रिया। तो कुश्ती लड़ते हो? जी जी महाराज जी पहलवान है। हाँ हाँ, कुड़नी में जी जी बाबा हरिशंकर दास जी गए। महाराज जी आपका वीडियो हम सुने। हाँ, तो ऐसे ही पहले कपड़ा पहने साधारण ऐसे, तो जो ही उनके इनाम लगाया गया तो 5-7 पहलवान ऐसे गए, तो ऐसे मार उनको, और फिर उतार के ऐसे कपड़ा जब खड़े हुए तो बोले अयोध्या का शेर बाबा हरिशंकर दास जी, उनके कोई जोड़ नहीं। हाँ, पर बाल ब्रह्मचारी महान। महाराज जी का शरीर पूरा हो गया 2017 में। हाँ 2017 में पूरा हो गया। हाँ, नहीं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि 150 बच्चे तो होंगे ही पहलवान हनुमानगढ़ी में। महाराज जी बहुत सारे बच्चे। हाँ, नहीं ठीक है, खूब मस्त रहो। ब्रह्मचर्य परम तप, ब्रह्मचर्य परम तप है। और ये इनाम जीतने के लिए नहीं है, ये भगवान को पाने के लिए है। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े तो वहाँ एक कुश्ती एक क्रीड़ा है, इस क्रीड़ा को भी प्रस्तुत करे, नहीं तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवान को प्राप्त करे। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य परम तप है। बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर सब बढ़ जाता है। जिसका वीर स्थगित होता है ना, उसका सब बढ़ जाता है, उसी का प्रकाश होता है। देखो भगवान परशुराम जी ने 21 बार बड़े बड़े क्षत्रियों को, 1000 भुजा वाले थे शास्त्राबाहु अर्जुन, काट के फेंक दिया। 2 भुजा वाले परशुराम जी ने 1000 भुजा वाले को काट के। ब्रह्मचर्य परमो तपा, ब्रह्मचर्य हनुमान जी जय गिर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। तो हम भी तो भगवान के अंश हैं। अगर कहते हैं हनुमान जी तो भगवान के अंश है, तो हम भी तो भगवान के अंश। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश। ब्रह्मचर्य से रहे, वो दंड बैठक मारे, भगवान का नाम जप करे। नहीं, हाँ दंड बहुत अच्छा लगा मिल करके। सबरे तीर्थन को दामन को फल पुराण पढ़वे थे मिल जाए, तो क्या तीर्थन में घूमो जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हलवा की प्रक्रिया पढ़ने से पेट भर जाए तो हलवा बनाने के खाने की जरूरत क्या है? हलवा की बनाने की प्रक्रिया पढ़ने को मिल जाए सम्यक रूप से, आपको कंठस्थ हो जाए, तो क्या स्वाद मिल गया कि स्वास्थ्य बढ़ जाएगा कि पेट भर जाएगा? तीनों नहीं होंगे।
बात समझ में? तो पुराण पढ़ने से पुण्य होगा, लेकिन लाभ जो प्राप्त होना है वो धाम और गिरिराज जी की, जब गिरिराज जी की महिमा सुनी तो कान पवित्र हो गए, लेकिन जब गिरिराज जी आओगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। हाँ, रज में लौटोगे। भगवान शंकर स्वयं इस धाम में आए हैं, जो पुराण प्रवक्ता हैं वो स्वयं इस धाम में। अगर पुराणों से ही केवल काम चल जाता पढ़ने और सुनने से, तो फिर ये लाभ क्यों लेते? यही बात फिर बाबा शंकर जी ने जवाब दिया था कि राम कृष्ण, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण दोनों पुराण ही हैं। देखो शब्द ब्रह्म है, जो शास्त्र हैं वो शब्द ब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म जिनकी श्वासों से शब्द ब्रह्म निकला है, अगर उनकी ये लीला भूमि है, यहाँ घुटने टेके बिना वो लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, गिरिराज जी की महिमा सुन ली बाहर से, लेकिन आके गिरिराज जी की तलहटे में लोटो, फिर बताओ दोनों, अपने आप दोनों बताओ कि आपको कैसा फर्क पड़ेगा। साहिल बंसल जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक छात्र को क्या करना चाहिए जब उसका परीक्षा के अंतिम प्रयास हो और सभी प्रयास करने के बाद भी परिणाम उसके पक्ष में ना आए, तो ऐसे हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि हमारी पढ़ाई सही है और हमारा परिणाम विपरीत आएगा। आज तक नहीं आया, किसी भी पक्ष में नहीं आया, परिणाम अनुकूल ही आएगा। हम मनुष्य हैं, परमात्मा के अंश हैं। अब हम इधर उधर रील देखेंगे, गेम खेलेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, और फिर हम उसको कहें प्रयास, तो हम उसे प्रयास नहीं मानते। जब तक ब्याह ना हो तब तक छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी पीछे बैच में एक सज्जन ने यही प्रश्न किया था कि आज हमारी समाज जो है वो मानवताहीन होती चली जा रही। बिल्कुल मानवताहीन, बिल्कुल वो सही प्रश्न कर रहे थे। आप दृश्य देखो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड फिर ब्रेकअप, ये सब क्या चल रहा है। अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे, क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। मान लो आपके ग्रंथ तो इतने इतने हो सकते हैं, हमारे मोटे इतने इतने ग्रंथ हैं। उपनिषद देखो, महाभारत देखो, 6-6 खंडों में, और शास्त्र तो भरे पड़े हैं ना। तो अब जिस विषय में लगे उस विषय में लगे। अब लगने की बात है, हमारा जो विषय उस पर हम लगन लगाए तो उसी का आज लाभ मिल रहा है कि आप कहीं से प्रश्न करो, कुछ भी प्रश्न करो, आप पीछे शास्त्रों में जो पढ़े और जो अनुभव फटाक से उसका उत्तर आ जाता है। अगर हम पढ़े ना हो तो उत्तर कहाँ से आवे? तो हमारी तो रोज परीक्षा होती है। अब हमको थोड़ी पता अगला प्रश्न कौन होने वाला, और उसका तुरंत उत्तर चाहिए। उसका उत्तर ये थोड़ी कि रुको रुको थोड़ा हम पढ़ लेने, तुरंत उत्तर। उस शास्त्र से वो तुरंत कनेक्शन फिट हो जाएगा। अमुक शास्त्र में इसका उत्तर ये लिखा हुआ था, उसका शब्दावली भले बदल जाए लेकिन बात वही होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई की तो एक नियत ग्रंथ है, एक नियत पढ़ाई है कि साल भर आप इस विषय को तैयार कीजिए और फिर आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। तो बहुत सरल बात है, 365 दिन आपको तैयार करना है, और उसको अगर हम मानसिकता में बैठा लें तो कंठस्थ कर ले। हमें नकल की जरूरत थोड़ी है। और अगर हम सही उत्तर देंगे तो हमें लगता है हम फेल कैसे हो सकते हैं। मास्टर बेईमानी तो करते नहीं, वो तो उत्तर जो जांचने वाले हैं वो तो सही उत्तर में सही टिक ही लगाएंगे, गलत तो लगाएंगे नहीं। तो हमारी कमजोरी दूर होनी चाहिए। हम ब्रह्मचर्य से रहें, कोई नशा ना करें, माता पिता का आदर करें, भगवान का नाम जप करें और स्वाध्याय करें। अगर उन्नति ना हो जाए तो हमसे बता दो। अब आज के लड़के पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। गर्लफ्रेंड, नशा करना, अर्थ किसी तरह आए मनमानी आचरण करना, पार्टीबाजी करना, इससे पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई तो बहुत दैन्य एक साधना है। पढ़ाई जो पढ़ना एक साधना है। जब तक वो साधना के रूप में नहीं करोगे तब तक विद्या एक सरस्वती जी तुम्हारे माइंड में कैसे बैठेंगे। तो इसलिए सही आचरण करो और निराश मत हो, नाम जप करो। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन चौधरी जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल भारत और विश्व भर के अनेक युवा तनाव, अवसाद, हिंसा, नशा और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी, इसमें मानवता को शांति और हाँ देखो, मानवता तभी आएगी भाई जब हम धर्म से चलेंगे।
अधर्म, ये सब अधर्म के लक्षण हैं जितने आप कहे ना। और जब तक हम शास्त्र और संत गुरुजनों का संग नहीं करेंगे तब तक धर्म क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी समाज है, ये जो बाहरी कल्चर आज का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये बहुत हानिकारक है। पहले था कि हमारी इज्जत है, जिस पुरुष का वर्ण किया उसी के साथ, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य से रहते, वो अपनी इज्जत समझी जाती थी। आज मनोरंजन है, लड़के लड़कियां शराब पीते हैं, मनोरंजन करते हैं। मतलब कैसे बताएं कि कितना हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। जो बाप से बच्चे सुरक्षित चाहिए वो बाप से ही बच्चे सुरक्षित नहीं रह पा रहे। तो आज हमारे समाज में जो अध्यात्म की हीनता है वही गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं कि कलयुग में भी लोग इतना संत के प्रति श्रद्धा रखने लगे हैं, इतने संत की बातें मानने लगे, या हम एहसान मानते हैं। बकाया जब तक हमारे समाज में अध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये सुधरना बहुत कठिन है। छोटी छोटी धनराशि के लिए हत्या करने में उनको संकोच नहीं लगता। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल से कोई महिला जा रही है, ऐसे खींचा, वो मुंह भरा गिर गई, घसीटती हुई जा रही, उसको कोई पीड़ा नहीं, अपनी माँ बहन जैसे उसको कोई पीड़ा नहीं है। तो ये जो समाज में बढ़ गया है, इसके लिए अध्यात्म चाहिए और अध्यात्म का प्रभाव होता है। यहीं आकर के हजारों लोग बोल चुके कि हम आपसे मिलने 2 वर्ष बाद आए हैं, लेकिन हम 2 वर्ष से अपना सुधार कर चुके, हम शराब छोड़ चुके, हम गंदे आचरण छोड़ चुके, हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अध्यात्म के शब्द उनके कान में पड़े और जादू कर दिया, उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो यदि हम संत संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा में रहें, अभी जीवन सुधर जाए। लेकिन सुधार बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे बच्चियां जो नई पीढ़ी है वो बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही है। मतलब व्यभिचार की हद हो रही है, मतलब गंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चरित्र नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसे मनोरंजन समझा जा रहा है। अच्छा, अब सच्चिदानंद सुख तो है नहीं इनमें, इन भोगों में सुख तो सच्चिदानंद है नहीं, एक क्षणिक मात्र का लगता है। अब उसको लगता है इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। अब उसी की मदान्धता के लिए अब नशा चाहिए, तो हुक्का पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। अब नशा के लिए पैसा चाहिए, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करना, दूसरी जगह क्राइम करना, वो बड़ा मतलब धीरे धीरे वो क्रम से नष्ट होते ही चले जाते हैं। हमें लगता है समाज को सुधरने के लिए संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसके बिना सुधार नहीं हो सकता। मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। यदि हमें अच्छे संतों का संग मिले जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं, तो निश्चित हमारा सुधार हो जाए। नहीं तो समाज को सुधारने के लिए और क्या है, ना तो भगवान का डर रह गया है और ना कानून का डर रह गया है, अब सब मनमानी आचरण। मतलब तो कम से कम बच्चा है, इतनी दया नहीं रह गई कि उसको एक पॉलीथीन में बंद करके आपने डाल दिया। मतलब क्या समाज हो रहा है हमारा, मतलब कहाँ स्थिति पहुंच रही है, जहां हम किसी पशु पक्षी को कष्ट में नहीं देख सकते थे, वहां हम बच्चों को ऐसे। माँ को गर्भ में पता चला बेटी है, बोले साफ कर दो, हत्या करवा। कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे माताओं के, कैसे हृदय हो रहे हैं हमारे समाज के। मानवता मतलब तो छू नहीं जा रही, राक्षसीपन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत आदरणीय है और समाज को सुधरने के लिए सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्संग से ज्यादा लाभ मिलता है। शास्त्र में तो जो आप पकड़ पाए सो पकड़ पाए, सत्संग में गुड़ गुड़ बातें संत जन अनुभव करके और वो आपको देते हैं, बिल्कुल छना छनाया पका पकाया एकदम मिलता है, खा लो तुम्हारा कल्याण हो जाए।